डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं वापस। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और इसके साथ ही भारतीय बाजार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये भारतीय बाजार के बुरे दिन क्यों शुरू हुए हैं, इनके आने के बाद क्या हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूं। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे और भी देशों की हालत खराब है इनके आने के बाद। क्या है मुद्दा, क्या है, क्यों खराब हुआ है, वो सब समझाऊंगा। ये लिखते भी है अमेरिका इज बैक, जैसे अमेरिका कहीं चला गया होगा। ठीक है, क्या मुद्दा है समझाता हूं डिटेल में फिर से। देखो, ये स्वामीनाथन अय्यर हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कई सारे देश की सरकारों के साथ इन्होंने काम किया है। इनका स्टेटमेंट ये है कि नीदर रूपी नॉर स्टॉक मार्केट टू लुक वेरी हेल्दी आफ्टर ट्रम्प कम टू द पावर। ट्रंप के पावर में आने के बाद ना ही भारतीय शेयर बाजार, ना ही भारत का रुपया हेल्दी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, यानी कि बड़ी गड़बड़ी है यहां पर। और यही बात हम जब भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस का वीडियो अक्टूबर से मैं लगातार कह रहा हूं कि भैया गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी अभी जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक ट्रंप चाचा आ ना जाए, और ट्रंप चाचा के आने के बाद पता चलेगा कि ये गड़बड़ी जारी रहेगी या खत्म होगी। तो चाचा के आने के बाद गड़बड़ी बढ़ गई है, कैसे समझेंगे अभी। ठीक है, कुछ न्यूज की हेडलाइन दिखा देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 100% टैरिफ लगाने का मतलब थोड़ा समझा देता हूं। होगा क्या, अभी जो भारत से माल यूएस में जा रहा है वो अगर वहां 100 रुपए का बिक रहा है तो 100% टैरिफ लगने का मतलब वो 200 का बिकेगा। यानी कि वो माल महंगा होने की वजह से यूएस में हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरेगी। सेल गिरेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू घटेगा। हमारा रेवेन्यू घटेगा, हमारे पास पैसे कम होंगे, तो देश चलाने के लिए जितना खर्चा है वो कहां से होगा? मतलब इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा है अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, कितना बड़ा नंबर है ये, 1-2 हज़ार या लाख रुपए, करोड़ रुपए में नहीं होता है। ये नंबर बहुत बड़ा है जो भारत माल भेजता है वहां पर। कितना बड़ा भी समझाऊंगा। चीन को धमकी क्या मिली है? चीन को धमकी मिली है कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ का बम तो गिर चुका है। यहां धमकी नहीं है, गिरा दिया है। वो टैरिफ का बम क्या है, बम क्या है समझाऊंगा। ट्रंप के पहले कदम से हिल गया है भारतीय बाजार। अफरा तफरी तो मच गई है भैया। निफ्टी 1.5% आज गिर गया है। 300 पॉइंट के आसपास लगभग निफ्टी गिरा है। और बाकी इंडेक्सेस आप देखो, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, सब 1 से 1.5% के आसपास गिरे हैं। और आप निफ्टी वो कहाँ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि टॉप की 50 कंपनियों के बाद जो 50 कंपनियां हैं वो वाला इंडेक्स देखो तो ये तो 2.5% टूटा है। हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव में है। आप अगर ये ढंग से देखें तो यहाँ पर मिडिल फिंगर का भी वो बन रहा है। अब मिडिल फिंगर का मतलब मेरे से मत पूछना, वो आप देखो। ट्रंप चाचा है ना भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रंप की दादागिरी, ये जरा फेस देखिए इनका, कितना एटीट्यूड है इस फेस में। यही एटीट्यूड इन्होंने शपथ लेते वक्त दुनिया को दिखाया है। अब ये एटीट्यूड क्यों है, ये गुस्सा क्यों है, ये दुनिया से बदला लेने का या उनको नुकसान पहुंचाने का मनसा क्यों है, इनका रियल कंसर्न क्या है, जरा ये समझते हैं। देखो, ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का राजा है और ये राजा ही बने रहना चाहते हैं। अब इनकी राजा में यानी कि बादशाहत में अगर कोई कुछ गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं अमीर आदमी हूं, पैसा वाला हूं, मतलब बीइंग एन अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं पैसा वाला हूं, अमीर आदमी हूं दूसरों के सामने। लेकिन मेरे अमीरी की वजह से कुछ लोग मुझे लूट रहे हैं, कुछ लोग मेरा पैसा गलत तरीके से निकलवा रहे हैं, उन देशों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उनमें कौन से देश शामिल हैं? उन देशों में शामिल हैं ब्रिक्स, मतलब इंडिया, चाइना, मेक्सिको, ब्रिक्स की बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल जो इनका कंसर्न है, इनका 3 देशों के लिए कंसर्न है, चाइना, मेक्सिको, कनाडा के लिए। क्यों कंसर्न है? ये कहते हैं कि मैं, तुम्हारा माल जब मेरे देश में आता है तो मैं ज्यादा कुछ खास टैरिफ नहीं लगाता, लेकिन मेरा माल जब तुम्हारे देश में जा रहा है तो तुम भयंकर भयंकर टैरिफ लगा दे रहे हो यार। कई सारा माल डबल करके बेच रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे यूएस का हार्ली डेविडसन आता है तो बहुत महंगा बिकता है, वो टैरिफ लगने की वजह से, टैक्स लगने की वजह से आईफोन की प्राइस लगभग डबल हो जाती है। तो इनका कंसर्न यही है कि सिर्फ अकेला इंडिया नहीं, चाइना भी यही कर रहा है, मेक्सिको भी यही कर रहा है, कनाडा भी यही कर रहा है। तो तुम लोग जो ये नौटंकीबाजी कर रहे हो ना, मेरा रेवेन्यू घट रहा है ना तुम लोगों के ये टैरिफ नाटक की वजह से, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब इनके धमकी देने की मनसा ये है, 100% टैरिफ लगा दूंगा या इतना लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मनसा ये है कि तुम लोग भैया टैरिफ कम करो मेरे माल पर ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे माल पर मैं तो 100% टैरिफ लगाऊंगा इधर, फिर बेच लेना अपना माल यहां पे। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, चाइना और भारत एक ऐसा देश है जिसका सबसे ज्यादा धंधा
यूएस से आता है। हम जो माल बनाते हैं सबसे ज़्यादा माल हम यूएस को बेचते हैं। चाइना सबसे ज़्यादा माल यूएस को बेचता है। यूएस कहता है कि चाइना को तो मैंने खड़ा किया है। खड़ा क्यों किया है? चाइना की इकोनॉमी जब खराब थी भैया, उसका सबसे ज़्यादा इंपोर्टर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा माल चाइना से मैं खरीदता हूँ, और आज चाइना मेरे सामने नाटक कर रहा है, मेरे माल पर लगाता है टैरिफ वो। तो तुमको तो मैंने पैदा किया है, तुमको तो मैंने खड़ा किया, तुम मेरे माल पर लगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो ये इनका ये है। अब देखो होता क्या है, इनको ये अभी इंपोर्टर है, ये सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। ये ज़्यादातर माल खरीदते हैं दूसरे देशों से, चाइना से, इंडिया से, मेक्सिको से, कनाडा से। ये जो माल बनाते हैं, जो माल बाहर बेचते हैं, वो क्रीम माल होता है, क्रीम प्रोडक्ट होता है। आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिएगा ज़रूर। ट्रंप की 3 बड़ी धमकी, ट्रंप के बारे में और क्लैरिटी आपको डिटेल मिल जाएगी। 3 दिन में ही 9 लाख व्यूज़ क्रॉस हो गए हैं, यानी कि 1 मिलियन जा रहा है ये 3 दिन में ही। साथ में ये वाला भी ज़रूर देखना, क्यों भारतीय बाजार में एफआई का लगातार छोड़ रहे हैं। ये दोनों ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखा तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। अब वापस से मुद्दे पर आता हूं। तो ये है भैया सबसे बड़ा इंपोर्टर। इनको एक्सपोर्टर नहीं बनना, इनको मैन्युफैक्चरर नहीं बनना। अमेरिका कहता है कि मैं छोटी मोटी चीजें नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्रीम चीजें बनाऊंगा, वो फाइटर जेट जैसी चीजें बनाऊंगा। छोटी मोटी चीजें तुम लोग बनाओ, तुमसे मैं खरीद लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन मैं जो माल तुमको दे रहा हूं, मेरे से जो माल तुम खरीद रहे हो, उस पर इतना टैरिफ मत लगाओ, ठीक है। तो 3 देश सबसे ज्यादा हैं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा। अब हुआ क्या है जरा ये समझिए। शपथ लेते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने साइन कर दिए हैं। उन 100 की हम बात नहीं करेंगे, ज्यादा अपने मतलब का है नहीं। तो हम जो भारत के पर्सपेक्टिव से है जरा वो समझते हैं। अपने पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको पर तो इन्होंने टैरिफ लगा दिए। 1 फरवरी से दोनों देशों पर आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। मतलब ये दोनों देश जो भी माल यूएस भेजेंगे उस पर 25% टैरिफ लगेगा। अमूमन तौर पे 10, 12, 15% था, ये अब 25% महंगा बिकेगा यूएस में इन दोनों देशों का। मतलब इनका रेवेन्यू तो गिरेगा भैया, ये तो तय है। फिलहाल चाइना को सुधर देने की धमकी दी है, अभी लगाया नहीं। चाइना को बोला बहुत उछल रहे हो ना तुमको हम खड़ा किए हैं, अभी धमकी दिया है सिर्फ। हालांकि देखो छोटे मोटे देश पर तो कभी भी कुछ भी एक्शन ले लो, चाइना छोटा मोटा देश रहा नहीं ना, तो उस पर कुछ एक्शन लेने से पहले इनको सोचना पड़ेगा ना, प्लान करना पड़ेगा, तब एक्शन ले। तो ये अभी सिर्फ धमकी देकर के छोड़ा है। और ऐसा नहीं है कि भारत पर लगा ही देंगे 100%, ऐसे कैसे, भारत हल्का मुल्का देश थोड़ी है। हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा माल हम उनको बेच रहे हैं, लेकिन भारत भी अपने में दम रखता है भाई, ऐसे थोड़ी तुम लगा दोगे। लेकिन ट्रंप है, चाचा कुछ भी कर दें, क्या ही कर लेगा कोई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं वो, मूडी आदमी है वो भैया। कुल मिला के बात ये है, खुद को ही ये क्रेजी कहते हैं। अगर इनके आप भाषण वाषण सुने होंगे आपने, ये खुद को क्रेजी कहते हैं, मतलब मैं पागल हूँ, पागल खुद को ही कह रहे हैं ये। तो पागल आदमी कुछ भी कर ले। चाइना से ड्यूटी की असमानता खत्म करने का इनका जोर है। मतलब चाइना को कह रहे हैं कि ड्यूटी कम करो, टैक्स जो तुम लगा रहे हो। चुनाव प्रचार में हालांकि 60% ड्यूटी लगाने की बात तो इन्होंने की थी। जब ये प्रचार कर रहे थे बोला था कि चाइना पर मैं 60% तो लगाऊंगा, मैं जब शपथ लूंगा, मैं जब बनूंगा राष्ट्रपति। तो अभी देखते हैं ये कब करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब ट्रंप की चेतावनी से झुलस गया है अपना मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन 100% टैरिफ अगेंस्ट इंडिया। भारत पर 100% टैरिफ लगाने का मतलब हमारा हर माल यूएस में डबल प्राइस पर बिकेगा, यानी कि हमारा हर माल कम बिकेगा, देश का रेवेन्यू घटेगा, देश की इकोनॉमी खराब होगी। और ये कितना बड़ा नंबर है जानते हैं? ये नंबर है अभी 118 बिलियन यूएस डॉलर। 118 बिलियन यूएस डॉलर का माल हम यूएस को बेचते हैं। उस पर अगर टैरिफ लग गया तो ये प्राइस डबल हो जाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था सीधा चरमरा जाएगी, ठीक है। अब आगे, अब जरा ब्रिक्स के बारे में समझाता हूं आपको। हुआ क्या है ये ब्रिक्स में, अब इसके साथ जरा समझिए डॉलर स्टोरी क्या है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी डॉलर को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। बहुत प्रोटेक्टिव क्यों ना हो कि भैया उनका सारा दाना पानी डॉलर से ही चलता है। आपको ये तो पता होगा कि डॉलर दुनिया के ज़्यादातर दुनिया में जो ट्रेड होते हैं, जो माल खरीद बिक्री होती है, वो डॉलर में होती है। और कोई भी देश को अगर डॉलर की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएगा? वो अमेरिका जाएगा डॉलर लेने के लिए, क्योंकि किसी भी देश के पास ये पावर नहीं है कि वो डॉलर छाप ले। डॉलर तो सिर्फ अमेरिका ही छापेगा, मतलब किसी भी देश को ज़रूरत है तो वो अमेरिका ही जाएगा। तो इससे सारे देशों की डिपेंडेंसी अमेरिका पर बनी हुई है, और किसी चीज़ के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी है मीन्स अमेरिका पावर में है, पावरफुल है। तो असली ताकत जो मुझे लगता है अमेरिका का कुछ है तो वो डॉलर है। जिस दिन डॉलर का रिप्लेसमेंट दुनिया में किसी ने बना दिया, रुपये इतना पावरफुल हो गया, कोई दूसरे के देश की करेंसी पावरफुल हो गया, अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि डॉलर का रिप्लेसमेंट कोई आए। डॉलर के बराबर जो
ट्रेड में, लेन देन में डॉलर का इस्तेमाल होता है, कोई और करेंसी में हो। इसके लिए हुआ क्या है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिटी है, जिसके 5 देश पार्ट हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिलकर के एक प्लानिंग करी। 2023 में एक खबर भी आई थी कि एक नई करेंसी लाने का प्लान कर रहे हैं, और ये नई करेंसी में ही आपस में 5 देशों में जो भी ट्रेड होगा, जो भी लेन देन होगा, उस नई करेंसी में करेंगे, यानी कि डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, ये बात पता चल गया अमेरिका को, और डोनाल्ड ट्रंप के कान में पहुंची, और यही बात ट्रंप को खटकी। डॉलर को रिप्लेस करोगे, मतलब डॉलर की जगह नई करेंसी लाओगे। इससे क्या होगा भैया, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, नई करेंसी लाए, तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी, खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। बड़े बड़े देश हैं ये, तो इनको लगा अगर तुमने ऐसा किया, ये धमकी है, अगर तुमने ऐसा किया, तुम में से किसी ने ऐसा किया, 100% टैरिफ लगाऊंगा, 100%। तुम्हारा माल मैं डबल कर दूंगा मेरे देश में आते ही। जैसे तुम अपना माल मेरे देश में भेजोगे, डबल 100% टैरिफ। अगर सोच भी लिया तो, करेंसी तो लाना दूर, सोच भी लिया तो ये धमकी है। अब हुआ क्या है, ब्रिक्स आपस में ट्रेड करने के लिए नई करेंसी बनाने की सोच रहे हैं। 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन में करेंसी के बारे में चर्चा भी हुई थी, ये लाने का प्लान कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड डॉलर पर ही होता है, जैसा हमने बात कर ली। तो डॉलर का रिप्लेसमेंट डॉलर के लिए खतरा, यानी कि अमेरिका के लिए खतरा, और अमेरिका के लिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप, इससे सबसे ज्यादा कंसर्न है कि डॉलर रिप्लेस ना हो ना पाए, डॉलर के बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इन्होंने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को बदलने का प्लान किया। देखो यहां पर कहा भी है कि दिस अनाउंसमेंट इम्पोज 100% टैरिफ ऑन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन 5 देश पर 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर सोचा भी तो। अब डॉलर को बचाने के लिए 100% टैरिफ की धमकी इन्होंने दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अगर नई करेंसी को लेकर आया, 100% टैरिफ लगाऊंगा। भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, भारत पर भी 100% टैरिफ लग सकता है, और 100% टैरिफ अगर लग गया तो जैसा मैंने पहले बताया, इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी, क्योंकि 118 बिलियन डॉलर में माल हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कई बार इंडिया को ज्यादा ड्यूटी वसूलने वाला देश भी है, कहीं भी जो है बहुत टैक्स लेता है, मेरे माल पर बहुत टैक्स लगाता है। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 100% अगर नहीं भी, 10% भी अगर एडिशनल टैरिफ लग गया, भारत की ही बात कर लो, अगर लग गया तो ये भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देगा, बड़ा दिक्कत क्रिएट कर देगा। और भारत की इकोनॉमी के लिए अगर चैलेंज खड़ा हुआ तो उसका सीधा असर आपको कहां दिखेगा, स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट और गिरेगा। तो ये सब खतरे हैं, और इन सब खतरों के साथ टैरिफ से इकोनॉमी डैमेज होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। इतना माल था। देखो इंडिया का यूएस मार्केट पिछले 10 साल में 92% बढ़ा है, मतलब 92% ज्यादा माल हम बेचते हैं यूएस को। टैरिफ बढ़ी तो ये सब दिक्कत होगा। अच्छा, कुछ मेन सेक्टर जो है जैसे आईटी, फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इन सब सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ेगा। अब आईटी देखो, आईटी का ऐसा है कि हमारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, उन सब के पास ज्यादातर आईटी के प्रोजेक्ट तो बाहर के ही हैं, यूएस के ही हैं। तो अगर इसने टैरिफ डबल कर दिया, 100% कर दिया, तो फिर वो डिजास्टर हो सकता है। अब इसके साथ साथ एक डोनाल्ड ट्रंप तो है भैया फॉरेन फैक्टर, दूसरा फॉरेन फैक्टर एफआईआई भी है, भारत के लिए बैड न्यूज का बड़ा कारण। अब शेयर बाजार में 2025 के पहले महीने अगर आप देखो, ये देखो सीधा मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूं। आप अगर देखो, अक्टूबर में इन्होंने 1 लाख करोड़ का माल बेचा, और अभी 20 तारीख तक इन्होंने लगभग 51,000 करोड़ का माल बेच दिया है, 20 तारीख तक। और ये कोई बड़ी खबर नहीं होगी अगर ये 70,000 करोड़ या 60,000 करोड़ जनवरी में बेच दें, तो शायद कोई बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं। देखो सिर्फ इन्होंने कहा गया 2 जनवरी को माल खरीदा है, और उसके बाद पहले दिन से लगातार इनकी बिकवाली चालू है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भैया Q2 और Q3 का खराब रिजल्ट, यानी कि भारत में कंजम्पशन घटा है, कंपनियों की सेल गिरी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। ये सारे संकेत ये बताते हैं कि सेल गिर रहा है, और ये सब कुछ एफआईआई का भरोसा खराब कर रही है, मतलब भरोसा भारतीय बाजार से एफआईआई का टूट रहा है। अब ऐसे में एफआईआई लगातार माल बेच रहा है, और एफआईआई, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, अक्टूबर 2024 का महीना अगर छोड़ो, जिसमें 1 लाख करोड़ की बिकवाली हुई थी, जून 2022 में इस जैसी ही बिकवाली हुई थी। हालांकि उस वक्त दौर अलग था, इतने खराब कंपनियों के रिजल्ट वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त मार्केट ने संभाल लिया था। लेकिन इस वक्त तो दौर अलग है, कंपनियों के रिजल्ट खराब हैं, रुपया गिर रहा है, चाचा आ चुके हैं,
ट्रम्प चाचा की बात कर रहा हूं, ट्रम्प चाचा की 100% टैरिफ की धमकी है, तो इस वक्त क्या होगा अभी आगे बात करेंगे। अब ऐसे में इतनी नेगेटिविटी के माहौल होने के बावजूद बजट ही बचा है अब आखिरी सहारा, यही बचा सकती हैं अब देश को कहो या शेयर मार्केट को कहो, अब यही कुछ कर सकती हैं निर्मला सीतारमण। देश की इकोनॉमी को लेकर एफआईआई का भरोसा लगातार कम हुआ है। जो मैंने बोला, इकोनॉमी में कंजम्पशन घटा है, मतलब लोग कम माल खरीद रहे हैं, कम चीजें खरीद रहे हैं, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे किसी और चीज, कपड़े लत्ते जूते, इन सब चीजों का देखो, लोगों ने कंजम्पशन कम किया है, खरीदना कम किया है, जिससे कंपनियों की सेल खराब हुई है। और इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन घटता है तो देश की जीडीपी गिरती है। ठीक, मजबूत डॉलर और ट्रंप की धमकियों ने मूड तो खराब कर ही दिया है। ऐसे में बजट से स्टॉक मार्केट को काफी उम्मीद होगी। 1 तारीख को ही बजट आ रहा है। अब क्या क्या उम्मीद है, मेरा कुछ सवाल है। अगर ये सवाल क्या, मेरी मर्जी थोड़ी है, वो करेंगे जो करेंगे, लेकिन सवाल है क्या, जरा समझिए। क्या निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स को कम करके मिडिल क्लास को इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है? देखो, मिडिल क्लास को अगर टैक्स में रिलीफ मिलती है, मतलब मिडिल क्लास के पास पैसे बचते हैं। मैं खुद भी मिडिल क्लास में हूं, अपनी बात कर रहा हूं। मतलब मेरे पैसे अगर टैक्स टुक्स से थोड़े बचने लग गए तो मैं क्या करूंगा? थोड़े कपड़े खरीदूंगा, थोड़े जूते खरीदूंगा, थोड़े बाइक खरीदूंगा, थोड़े कभी कार खरीद सकता हूं, या कोई घर वर खरीद सकता हूं, होम लोन वगैरह ले लूं करके। तो मतलब इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता है, देश की जीडीपी बढ़ती है, देश की इकोनॉमी बेहतर होती है अगर मिडिल क्लास के पैसे बचते हैं। कैसे बचेंगे? टैक्स को आप कम करेंगे तो बचेगा। तो क्या मिडिल क्लास को राहत निर्मला सीतारमण देंगी इस बजट में? इससे मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। क्या ट्रंप को खुश करने के लिए यूएस से आने वाले सामान पर ड्यूटी कम की जाएगी? जो माल यूएस से आता है, अब जैसे देखो यहां पर इन्होंने, ये 2019 की न्यूज है, 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 50% इंपोर्ट टैरिफ ऑन हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल बाय इंडिया अनएक्सेप्टेबल है। बहुत गलत कर रहे हो, 2019 में ही बोला था। तो कुल मिलाकर के ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका खुश रहना बहुत जरूरी है, वो जिस देश से नाराज हो गए उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रंप को खुश करने के लिए क्या उनका सामान, जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो सामान हम वहां से लेते हैं, हमारे देश में जो यूएस का माल बिकता है, क्या हम उस पर टैरिफ कम करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स कम करेंगे? अगर कम हुआ तो वो खुश हो सकते हैं, और वो खुश हो सकते हैं तो जो 100% टैरिफ की धमकी है उस पर हमें राहत मिल सकती है। और ट्रंप अगर हम पर खुश होते हैं, अमेरिका अगर भारत पर खुश होता है, तो शायद एफआईआई का भी भरोसा बढ़े, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एफआईआई भी तो यूएस के प्रेसिडेंट को देख रहे हैं ना, ट्रंप को देख रहे हैं ना, कि भारत के अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में बचेगा नहीं, गिरेगा। तो एफआईआई पहले निकल ले रहे हैं। अब इससे देश पर ट्रंप के टैरिफ से राहत मिल सकती है। क्या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल स्कीम, टैक्स कट की घोषणा होगी? क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मतलब देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर से इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीढ़ मानी जाती है। जितना ज़्यादा देश में मैन्युफैक्चरिंग होगा उतनी ज़्यादा नौकरियां होंगी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कैसे करेगा? ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे? सरकार को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कुछ राहत देनी पड़ेगी। कैसे देंगी वो? इंटरेस्ट रेट कम करके, लोन का इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा होगी हमारे देश में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ स्पेशल स्कीम लाएगी, क्या कोई टैक्स कट करेगी, यह बड़ा सवाल है। कमज़ोर रुपये के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ये कमज़ोर रुपये का तो आरबीआई का स्टेप है। अब आरबीआई क्या कमज़ोर रुपये के लिए कुछ करेगी, नहीं करेगी, ये सारे सवाल है। लेकिन ये ज़रूर श्योर है, अगर ये चीज़ें की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, मिडिल क्लास के टैक्स कम होते हैं, रुपया जो गिर रहा है उसके लिए आरबीआई कुछ करती है, तो ज़रूर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब एक बुल रैली फिर से आ सकता है अगर ये चीज़ें हो गई तो इस वक्त मुझे लगता है पूरे देश की नज़र बजट पर टिकी है, और बजट में भी इन पर टिकी है। तो 1 तारीख को जो बजट आएगा भैया, तो बड़े ध्यान से बजट सुनिएगा। हालांकि 1 तारीख को शाम को मैं अपनी बजट एनालिसिस आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। उस दिन बताऊँगा कि बजट में क्या क्या हुआ, तो शाम को अलर्ट रहिएगा, बजट में क्या क्या वो बताऊँगा। हमारे को गुड न्यूज़ मिला उस दिन, या बैड न्यूज़ मिला, या कोई न्यूज़ ही नहीं मिला, सब बताऊँगा बड़ा डिटेल में खोल करके। बाकी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने डीमैट अकाउंट खुलवाने का फ्री लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।
अब ये डिटेल एनालिसिस बहुत मेहनत लगता है भैया आपके लिए लाने में। अब ये डिटेल एनालिसिस आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इस तरीके से इतना डिटेल में कोई और बताता भी है क्या? हमें नहीं लगता। बताता होगा क्या? हमें नहीं लगता यार कोई इतना डिटेल में बताता होगा, इतनी मेहनत करके लाता होगा, इतना सिंपल देसी भाषा में कोई समझाता होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिप्लाई देखो मैं जरूर कर नहीं पाता कमेंट का, लेकिन मैं पढ़ता हर एक कमेंट हूं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं, तो इसलिए बता जरूर दीजिएगा। और हाँ, ये दोनों वीडियो देखना मत भूलिएगा, आप ने अगर नहीं देखा है तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही भैया, बाकी लेट्स सी क्या क्या होता है। ये ठीक था।